हाँ, हम लड़कियां कभी लड़कों की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन क्या लड़के हम लड़कियों की बराबरी कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हम भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग हैं। शरीर की बनावट से लेकर घर से बाहर जाने पर लगने वाले पाबंदियों में भी अलग हैं। और हम क्यों करें लड़कों या किसी से अपनी बराबरी? क्यों हमारा अस्तित्व नहीं है, या हमारा होना या न होना ये भी लड़के तय करेंगे। कुछ लड़कों के वजह से हमें डर लगता है। हाँ, मैं पूरे लड़कों को बुरा नहीं बोलती, क्योंकि इसमें मेरे भाई और पापा भी हैं, जिनके साथ रहकर मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। रात में घर से निकलने में डर लगता है, अपने शौक के कपड़े पहनने से डर लगता है, सुनसान सड़क पे चलने से डर लगता है। सामाजिक परंपरा नियम कुछ समझ नहीं आते मुझे। किसी लड़के से बात करो तो मुझे घृणित नज़रों से देखा जाता है। क्यों एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते? जब एक लड़का और लड़की भाई बहन हो सकते हैं तो दोस्त क्यों नहीं हो सकते? खुद के अस्तित्व के लिए कब तक लड़े कोई लड़की? इंसानों का जन्म सबको मिलता है, लेकिन इतनी पाबंदियों में हम क्यों जीते हैं? माँ को पूरी जिंदगी देखा है घूंघट और पर्दों के भीतर रहते। क्या मेरी भी जिंदगी ऐसी होगी? कहाँ जाना है, कितने टाइम में वापस आना है, किसी अनजान से बात करना है या नहीं, ये भी हमारे घर के लोग या हमारा समाज तय करता है। हाँ, हम शारीरिक तौर पर लड़कों से थोड़ा कमज़ोर ज़रूर हैं। हम कमज़ोर हैं या मजबूत, ये भी तो आप लोग ही तय करते हो, क्योंकि आप अपने बेटी को तो रोक देते हो कि किसी लड़के से बात मत करना, किसी लड़के से दोस्ती मत करना, या किसी लड़के के साथ सेक्स मत करना। लेकिन आप अपने बेटे को कब कहते हो? आपको तो अच्छा लगता है कि आपका बेटा जवान हो गया, वहीं आपकी बेटी को कोई कुछ बोल दे तो आप पता नहीं क्या कर दोगे। लेकिन आपका बेटा किसी लड़की के साथ पूरी रात सोए तो आपको बुरा नहीं लगता। क्यों जिस लड़की के साथ आपका बेटा सोया था वो किसी की बेटी नहीं थी, या वो किसी की बहन नहीं थी? बचपन से लेके मरने तक हमारा अस्तित्व कहीं दिखता ही नहीं। माँ के घर हमें नाम से पुकारा जाता है, लेकिन पति के घर हमें पति के नाम से जाना जाता है। क्यों होता है इतना भेदभाव हम में? मानसिक दर्द हमें मृत्यु के स्थिति को दिखाता है। मृत्यु के दरवाजे कितने दूर हैं हम अपनी जीते जी देख लेते हैं। खून का एक एक कतरा हमारे जिस्म से निचोड़ के एक ऐसा दर्द देता है कि जिंदगी बद से बदतर लगती है, मानो नर्क को हमने यही देख लिया। उस बात को भी हर किसी से छुपाना पड़ता है, बीमारी का एक बहाना बनाना पड़ता है। बच्चे को जन्म देते समय कभी कभी हमारी मौत भी हो जाती है, लेकिन हमेशा बच्चे को उसके बाप के नाम से जाना जाता है। रेप और बलात्कार होने पर घर में छुपाया जाता है। समाज की डर से अपने बेटी की इज्जत को बार बार लुटाया जाता है। एसिड का नाम सुनकर हमारी रूह कांप जाती है। हमेशा लड़के तय करते हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी किसके साथ गुजारनी है, लेकिन हमारे तो घर वाले तय करते हैं कि हमारी ज़िंदगी किसके साथ होगी। माँ का घर कभी अपना नहीं होता और पति का घर पराई घर से आने की बात करती है। कुछ समय माँ के घर रह लूँ तो पूरे समाज को बोझ लगती हूँ, और पूरी जिंदगी पति के घर गुजार लूँ तो इसके घर वाले कभी पूछते नहीं। अब तो खुद से पूछती हूँ, आखिर मेरा घर कहाँ है? आखिर मैं किसकी हूँ? मेरा अपना कौन है? आखिर कब हमारी जिंदगी हमारे हाथ में होगी? कब तक हमें लोग बताएंगे कि हमें क्या करना है या क्या नहीं? आखिर हमें कब तक साबित करना पड़ेगा कि हम लड़कों से बेहतर हैं?
हम लड़कों से आगे जा सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। क्या झांसी की रानी ये बताने के लिए कम है, या कल्पना चावला ये बताने के लिए कम है? और कब तक हमारा कंपेयर लोग लड़कों से करेंगे? क्यों हम उनके जैसा बने? क्या हमारी अपनी ज़िंदगी इतनी गंदी है